और ऐसे विराजमान। आपको क्या पता है, आपका भाव है क्या, आप जानते नहीं हो। भाव आ जाएगा तो साथ चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, देखते हैं, भाव का खेल। एक प्रसंग में एक ब्राह्मण बूढ़े के साथ एक जवान तीर्थ यात्रा में गया था। सारांश में बता रहे हैं, ब्राह्मण तीर्थ यात्रा का इच्छुक हुआ, पर उसको लगा कि मेरे बेटे तो हैं पर धनी होने के कारण वो विलासिता में युक्त हैं, मेरे साथ तो चलेंगे नहीं। अगर कोई जवान आदमी मिल जाए, मुझे तीर्थ यात्रा करवाए, उसे कुछ भेंट पूजा दे देंगे। तो एक गरीब ब्राह्मण का जवान लड़का था, बात की तो उसने कहा हमारा भी सौभाग्य होगा कि तीर्थ यात्रा होगी, आप हमारे पिता तुल्य, आपकी सेवा होगी। समस्त तीर्थों में भ्रमण कराया। जब वृंदावन आया तो बहुत सेवा उसने की, उसका मन बहुत प्रसन्न हो गया। धनी का वृद्ध था तो गोपाल जी के दर्शन कर रहा था। उसने कहा वृंदावन को साक्षी करके, गोपाल जी महाराज सामने हैं, मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारे ऊपर, तुमने इतनी सेवा की। एक बेटी ब्याह योग्य है, मैं तुम्हें ब्याह करवा दूंगा अपनी बेटी से। तो देखो हमने तो नहीं कहा, तुमने कहा है ना, इस बात को ध्यान रखना, वहां जाके भूल मत जाना। ऐसा ही हुआ, सारांश में बता। वो जब गांव पहुंचा तो वृद्ध की हिम्मत नहीं हुई अपने धनी बेटों से कह दे कि बहन का ब्याह उस गरीब के साथ कर दो। काफी दिन हो गए, कोई चर्चा नहीं, तो ब्याह की बात थी। उस गरीब ब्राह्मण ने जाके कहा बूढ़े ब्राह्मण से कि आपने कहा था भगवान के सामने कि अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ कर देंगे। तो जवान बेटों के भय से उसने कहा मुझे याद नहीं ऐसा कुछ। भाई याद नहीं, तुमने भगवान के सामने कहा था, और कह रहे हो याद नहीं। तो बेटों ने कहा कि चलो भागो यहां से, भगवान के सामने का बुलाओ, भगवान को अगर साक्षी दे देंगे तो हम बहन का ब्याह कर देंगे। बोले पक्का? तो उनको पता था कि मूर्ति कोई बोलती थोड़ी, चलती थोड़ी। उनका हाँ पक्का। बोले पंचों के बीच में बोल दो, पहले गांव में पंचायत होती है पिंड छुटाने के लिए कि अतरे दिन ये परेशान करेगा। तो उन्होंने कहा पंचों के सामने यदि ठाकुर जी आके गवाही दे दे तो ब्याह करवा देंगे। ओ गरीब आदमी जो कुछ था बेचा, फिर वृंदावन आया। ठाकुर जी गोपाल जी से कहा कि महाराज आपके सामने हमारे ब्याह की बात कही थी इस वृद्ध ब्राह्मण ने, आपको गवाही देना पड़ेगा तब हमारा ब्याह होगा। हाँ कौन सुने। समय हुआ, ठाकुर जी का शयन भोग लगा, पट बंद हो गए, वो बैठे ही रहे बाहर। वाह गोपाल जी महाराज, आप जब बोलोगे तभी हमारा ब्याह होगा और हम तभी यहां से जाएंगे जब आपको साक्षी दे। सब चले गए थे वो अकेले। उसको विश्वास था भगवान है। अंदर से आवाज आई मूर्ति कहीं चलती है क्या कि चलकर साक्षी दे। बोले महाराज मूर्ति बोलती थोड़ी है, आपने बोला ना तो आओ निकल के बाहर। अब उनके लिए कोई पर्दा है क्या? ललित त्रिभंगी वैसे। बोले देखो अब तुम्हारे प्रेम के कारण हम बाहर तो निकल आए, तुम उसको यहीं बुला दो, हम यहीं साक्षी। बोले महाराज वो नहीं आएगा, हमारा ब्याह रुक जाएगा, आपको चलना पड़ेगा। बोले चल तो देंगे लेकिन देखो हम वृंदावन के ठाकुर हैं, हमको तो अच्छा अच्छा माखन मिश्री और सब भगवान ने बहानेबाजी। बोले महाराज हमें पता था कि आप भोगराग के लिए कहोगे तो हमारे पास जो संपत्ति थी बेच के आए, खूब खवाते पियाते चलेंगे महाराज। बोले चलो अच्छा। देखो दृढ़ विश्वास। बोले महाराज हम जानेंगे कैसे कि आप आ रहे हो? बोले मेरे नूपुरों की ध्वनि सुनाई देगी, और देखो लौट कर जहां देख लोगे उससे आगे फिर हम नहीं जाएंगे। ठीक है महाराज, जब भोग लगाने का समय आएगा तो हम बोल देंगे, तब तुम हमारा भोग लगाना, और जब हम चलेंगे तो लौट कर पीछे नहीं देखोगे। ठीक है महाराज। अपने प्रांत पहुंचे, उड़ीसा प्रांत।
गांव जब नजदीक रह गया तो सोचा मुड़ के तो देखे, केवल पायले धुनी है, ठाकुर जी भी है। मुड़ के देखा तो श्याम घन साक्षात प्रभु। प्रभु ने कहा देखो तुमने वादा तोड़ दिया, अब हम यहां से नहीं जाएंगे। बोले महाराज अब तो कोई बात नहीं। गांव में दौड़ के गया, गोपाल जी आए, प्रभु आए साक्षी देने के लिए मेरे ब्याह के लिए। पूरा नगर दौड़ पड़ा, पंचायत के सब ने देखा प्रभु विराजमान। अब किसी की हिम्मत थोड़ी थी कि पूछ ले, जबरदस्ती उस बुड्ढे से कहा ब्याह करो भगवान वृंदावन से साक्षी। आज भी साक्षी गोपाल के रूप में भगवान विराजमान। क्या हुआ? जिसे तुम मूर्ति समझते वो चल के उड़ीसा तक गए और गवाही दी। विट्ठल भगवान बातचीत करते थे तुकाराम जी से, नामदेव जी से, बड़े बड़े संतों से। हरिवंश महाप्रभु, सेवक जी महाराज, बनचंद महाप्रभु तक बातचीत करते थे राधा वल्लभ लाल जी। प्रगट में एक बार मोहन चंद जो महाराज महाप्रभु के सबसे छोटे लाडले पुत्र थे, महाप्रभु राधा वल्लभ जी की सेवा परिचर्या में थे तो एक पात्र कटोरा था राधा वल्लभ जी की सेवा का, उसमें चरण छू गया श्री मोहन चंद जी का। महाप्रभु ने एक शपथ मारी, प्रभु के पात्रों को ऐसे। राधा वल्लभ जी के जब पत्रावली कर रहे थे तो कपोल में अंगुली बनी, तो उनका जय जय आप। तो बोले मोहन चंद के रूप में मैं ही तो अब खेल रहा हूं अपने पात्र, तुमने वहां मारा मुझे देखो लगा। महाप्रभु ने कहा क्षमा कीजिए प्रभु, ऐसी तन्मयता मोहन चंद जी की आप में है ये मुझे पता नहीं था। महाप्रभु से बात, स्वामी जी से, बिहारी देव जी से, बिहारी जो बात करते थे, आज भी महापुरुषों से प्रभु बात कर। ये केवल मूर्ति छवि का विषय नहीं होता। ये अज्ञानी जीव जो है ये केवल तर्क विवाद में फंसे रहते। श्रद्धा में तर्क विवाद नहीं होता। ये तर्क विवाद जहां होने लगे, ऐसी कोई वार्ता होने लगे, श्रद्धालु उपासक को बिल्कुल हट जाना चाहिए। भगवत दर्शन किसको प्राप्त होते हैं? पहला, जो रसिक महापुरुषों के गुरुदेव के अनुसार भजन करता, नाम जप, मंत्र जप। दूसरा, भगवद विग्रह को साक्षात प्रभु मान करके। कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, जब सर्वत्र प्रभु है तब तो हमने प्रभु का श्री विग्रह, अर्चा विग्रह, ये अर्चा अवतार है भगवान का, इनको विराजमान किया, साक्षात मेरे प्रभु हैं। ये बाहरी दर्शन है। तीसरा, प्रभु को अर्पित किए हुए प्रसाद के अलावा अरुचि होना। कुछ भी ऐसा जो हम प्रभु को अर्पित नहीं कर सकते वो हम नहीं पा सकते। प्रभु को अर्पित ना की हुई चाहे अमृत पड़ी हुई वस्तु हो, हमारी बिल्कुल श्रद्धा और रुचि नहीं। हमारे प्रियालाल ने नहीं पाया तो हम उसे चख नहीं सकते। ये भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन के लिए बहुत आवश्यक है। गुरु प्रदत्त भजन में आसक्ति, इष्ट के श्री विग्रह छवि में साक्षात भाव और इष्ट को अर्पित ना किए हुए वस्तु, वस्त्र, पदार्थ, भोगों में पूर्ण अरुचि। कई बार हमने ऐसे संतों को देखा जो अमनिया जैसे, पाली जी नहीं अमनिया है ना, हम अपने ठाकुर को भोग लगा के पाएंगे या आप अपने श्री जी को भोग लगा दीजिए तो पालेंगे, अन्यथा नहीं। अमनिया नहीं, अमनिया माला, पत्र, पुष्प, सुगंधित कुछ भी नहीं। हमारा जीवन प्रसादी हो जाना चाहिए। ये बहुत ध्यान से अपनी दिनचर्या में देखिए कि कभी अमनिया मत पाइए। चौथा, सहनशील, ये बहुत आवश्यक है। बहुत सहनशील उपासक को होना चाहिए। जितना सहोगे उतनी भक्ति प्रकाशित होगी। सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तनु गुरु हितगार। गुरुदेव को समर्पित जीवन और सहनशीलता, निश्चित भगवत दर्शन। 4 बातों से निश्चित भगवत दर्शन हो जाता है। ये बहुत खास बात है जिसको धारण करना बहुत कठिन है, पर गुरु कृपा पात्र बहुत सरल ढंग से इसे निर्वाह कर ले जाता है। क्या? किसी से मतलब नहीं।
इस मार्ग के उपासक किसी से मतलब नहीं। पहले तो कहा पीछे वाले में कि जो विषयी पुरुषों का समूह है उनके संग से भयभीत रहे, कभी संग न करे। अब आगे वाले में महान संगा नाम किसका ये स्वरूप होता है? बोले जो वह तो महताम श्री पद रजा, महापुरुषों की चरण रज से जिसका शरीर अभिषिक्त है और माथे पे जिसकी चरण रज विराजमान है, गुरुजनों की, संतों की, रसिकों की, वो महान संगानाम सहज मधुरात्म प्रिय कथा, वो निसंग ही नहीं, महान निसंगानाम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति कभी भी कहीं भी उसका किसी से संबंध नहीं है, शरीर से भी नहीं, क्योंकि महान संगानाम तभी हो सकता है, शरीर से भी नहीं। ये अज्ञानी जीव जानते नहीं, कहते हैं शरीर तो यहां छूट जाता है, फिर गति किसकी होती है? भगवत प्राप्त। शरीर तो एक कपड़ा है, समझते नहीं हो। इसके नीचे एक कपड़ा है सूक्ष्म शरीर, उसके नीचे एक है कारण शरीर। आप पहनने वाले हुए आपके कपड़े हैं, एक छूटता है सिर्फ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लेकर के बार बार जन्म मरण होता रहता है, कपड़े बदलते रहते हैं। और जो जीवन मुक्त हो गया तो तीनों शरीरों का संबंध खत्म और दिव्य चिन्मय चिदानंदमय शरीर को, भावदेह को प्राप्त करके चिन्मय धाम में, चिन्मय लीला में, चिन्मय प्रिया प्रीतम के समीप हो जाता है वो। महान संगानाम, साधक का स्वभाव ऊपरी बड़ा ही रुक्ष होना चाहिए। साधक का रुक्ष, सबको ये लगना चाहिए कि बड़ा बेरुखा आदमी है ये, बच जाओगे। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न, खिन्न मानसा, किसी से कोई संबंध नहीं। कोई बात करे तो उदासीन होकर बात करे, उसको रस ना मिल पावे, उसको प्रियता समझ में ना पावे। साधक की बात कह रहा हूं, आगे चल के तो सब जीवन शुभ प्रीति रीति निभात आपने, वो स्थिति आ जाती है। पर साधक को चाहिए वो अपना बाहरी स्वभाव उदासीन रखे, खिन्न रखे। ये हर समय भौं चढ़ा के बात करते हैं, इनका तो कोई प्रेम आदि से लगना चाहिए। मुस्कुरा करके बात करना, ये आगे चलकर आता है। हंसी बोले बहुमान दे, बहुमान किसको दे रहा? आराध्य देव को। वो हंस किससे रहा? आराध्य देव से। साधक की हर समय स्थिति ऐसी नहीं होती, इसलिए उदासीन अति रही गोसाई, पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज कहते साधक को उदासीन रहना चाहिए, बाहर से गंभीर, हंसी मजाक बातचीत गंभीर, सत्य बात तुम्हें बता दी, स्वीकार करो न स्वीकार करो, आगे चलो। उदासीनता, गंभीरता, खिन्नता ये साधक के स्वभाव में होनी चाहिए। बहुत मिलनुआ स्वभाव, हंसकर बात करना, ये आगे चलकर, अभी नहीं। उसको दबाओ उस वृत्ति को। बगल से कोई निकल गया, आपको राधे श्याम कहने की स्मृति उससे नहीं आनी चाहिए। कौन निकला आपको पता नहीं। दर्शन कर रहे हैं, कभी कभी यह भी पता नहीं चलता कि प्रभु पोशाक कौन धारण किए। अगर नेत्र में नेत्र मिले तो 1 घंटा दर्शन हुआ तो केवल नेत्रों का ही दर्शन हुआ। पत्रावली कपोल में कैसी बनी ये भी याद नहीं रहा। ऐसी होती एकाग्रता। सत्संग सुनने गए तो सिर्फ वक्ता की मुखाकृति और वचन, आप बैठे आसपास, आपके कौन बैठा आपको कोई परिचय नहीं। ऐसी महान निसंगता उपासक को चाहिए। ये कब आती है? जैसे जड़ भरत जी रहुगण को कहा,
कि महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त होने पर ही ये ब्रह्मबोध होता है। प्रहलाद जी ने कहा निष्किंचना नाम न वृणीत यावत, जब तक निष्किंचन महापुरुषों की चरण रज नहीं लगेगी तब तक ऐसी निष्ठा नहीं होती जैसी मेरी है। शिरो में शोल्लासम बहत महताम सी पद रजा, ये महत पद रज कहां मिलेगी? हर कण वृंदावन का ये महापुरुषों की चरण रज, प्रियाजू की चरण रज महापुरुषों के आंसुओं से भींगा हुआ है। जहां की भी रज मिले उसे अपने धरोहर के रूप में, संपत्ति के रूप में, जैसे बहुत बड़ी क्या धरोहर, ये प्रिया प्रीतम की संपत्ति, प्रेम संपत्ति प्रदान करने वाली, इसे आप लगाओगे तो आप सुरक्षित हो जाओगे। ये कवच है। कई बार शास्त्रों बारे चर्चा हुई है, पर बड़े भाग्यशाली साधक उपासक उपासिका होंगी जो इस बात को स्वीकार किए हैं कि रोज स्नान के बाद शरीर में रज लगाते हैं। ना करते हो तो फिर सुन लो, तुम्हारे हृदय को ये विकार तब तक जलाएंगे जब तक प्रेम रस के योग्य नहीं हो जाएगा। उस जलन को सहने के लिए ये सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी, ये श्री जी की चरण रज है जो आपको संभालेगी, कवच का काम करेगी। आपके शरीर में चरण रज लगी रहनी चाहिए। बिल्कुल मान लीजिए, अगर ये मान लोगे तो बहुत बड़ी वस्तु आपको प्राप्त होगी। शरीर में वृंदावन की रज लगी है, शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लीजिए, बहुत बड़ी बात है। धन्य है वो उपासक जो रजोपसेवी है, रज लगाते हैं। एक ब्रजवासी आए, उन्होंने प्रश्न किया कि आपके जुगल उपासना में तो काली बिंदी लगती है, आप क्यों नहीं लगाते हैं? श्री कहते हैं उसे, काली बिंदी और सिंदूर की बिंदी। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान ने आदेश किया, त्रिपुंड लगाते थे जब शरणागति का, कि हम आचार्य आज्ञा से चलते हैं। आचार्य ने पत्र में लिखा था, वृंदावन रजोपसेवी जोरी सुमिरन बाचनो, वृंदावन नित्य विहार चंदन लेनो। तो रजोपसेवी जोरी है तो रज का तिलक है, और बिहार चंदन जो प्रसादी है वो ये लगा है। बस वो कोई वृंदावन की वस्तु नहीं है जो काली टिक्की है, ये वृंदावन की रज और वृंदावनेश्वरी का प्रसादी चंदन, इसके सिवा। तो ब्रह्मा जी भी आकर कहें तो हमारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गुरु के वाक्य के आगे किसी का नहीं। वृंदावन रजरानी, वृंदावन वृंदावनेश्वरी, इनमें हमारी अनन्य आसक्ति हो जाए। जो लगाते हैं उनको प्रणाम है, पर हमारी गुरु आज्ञा है। आचार्य श्री हितजू महाराज, वृंदावन रजोपसेवी हरिवंश जोरी सुमिरन बाचनो, वृंदावन नित्य विहार चंदन लेनो, आज्ञा है, उसी का पालन। अगर महापुरुषों की चरण रज लग रही है तो महानिशंगा नाम, मान लीजिए, बार बार इसलिए कह रहे, मान लीजिए, आप में सामर्थ्य नहीं कि आप असंग हो सके। महानिशंगा नाम तो बहुत बड़ी बात है, वो कहीं आ सकते नहीं, न स्वभाव में, न सूक्ष्म शरीर में, न स्थूल शरीर में, और न बाहरी व्यवहार में। वो अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष है, वही महानिशंगा नाम होता है। फिर क्या बोले? सहज मधुरात्म प्रिय कथा, अपनी प्यारी जी और प्यारे जी की कथा सुनते ही उसकी दशा बदल जाती है। प्रसंगानाम प्रेमोत्पुलक गलदस्रा कुलगिराम, अश्रु प्रवाह हो रहा है, पुलकित तन हो रहा है, गदगद कंठ हो रहा है। ये सहज मधुरात्म, सहज मधुर रस प्रदान करने वाली प्रीतम की चर्चा सुनते ही, पद गाते ही दशा बदल गई। कैसे हुआ? बोले महापुरुषों की चरण रज का प्रभाव। अपारे श्री वृंदावन रस महाब्धो विहरताम,
इस महाप्रेम रस के अपार समुद्र में विहरण करने वाली जो जुगल जोरी विहार करने वाली श्री श्यामा श्याम है, इनके प्रेम में जो उल्लसित है, उनकी चरण रज सदैव मेरे माथे पे लगी रहे। तो सदा राधा कृष्ण प्रणय पुलकासुद गम भृतहा, राधा नाम सुनते रोमांच हो गया, अश्रु प्रवाह होने लगा। श्यामा श्याम की बात सुनते ही, पद सुनते ही पुलक पुलकावली अश्रु बहने लगे और देह कंपायमान होने लगी। ये बड़े भाग्यशाली, इसमें जानबूझकर नाटक न करे, स्वाभाविक आ जाएगा। नाम जप करो, रस सिंधु वृंदावन की रज लगाओ और रहने से रहो तो स्थिति आ जाएगी। एकांत में चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है, जैसे डकार आती है ना, तो उसको निकलना ही पड़ेगा। ऐसे रोना आता है स्वाभाविक। क्यों रोना आता है? कुछ चाहिए, कोई दुख, कोई विपत्ति? नहीं, स्वाभाविक वो एक प्रक्रिया है उस प्रेम की। रोना आता है, हल्का हो गया, रोया, थोड़ा शांति। अगर रोएगा नहीं तो रह नहीं सकता, उसकी दिनचर्या है रोना। कभी भी कहीं भी भाव आ जाएगा। किशोरी कंदर्पा कुल कनक गौरांग लतिका, जो किशोरी जो हमारी गौर वर्ण है, जो कनक लता है, ऐसे उपासक का यही जीवन हो जाती है। जीवन का तात्पर्य प्रसाद सृग वस्त्राभरण कृत भूषा प्रणयनो, वो इनके प्रसाद से प्राण पोषण करता है। इनके चरणामृत की ही वो वृत्ति साधना है। हमारा साधन बल क्या है? इनका चरणामृत। वस्त्राभरण, कोई भी वस्त्र बिना प्रसादी के लाडली जू का, गुरुदेव का, शरीर पे नहीं धारण। नवीन वस्त्र को देखा गुरुदेव भगवान कैसे प्रसादी करते हैं। पहले उसे धोते हैं, प्रक्षालन करते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर श्री जी के सिंहासन में स्पर्श करा के रज रानी में ऐसे एक दो बार फिर उसे धारण करते हैं। श्री जी का पहले धोते हैं नया वस्त्र, श्री जी के सिंहासन को अर्पित करके फिर रज रानी में एक दो बार लोट लगा के उस वस्त्र को फिर धारण करते हैं। वस्त्रा आभरण प्रसाद, प्रसाद स्वरूप ही हमारा भोजन है। प्रसाद चरणामृत, प्रसाद वस्त्र आभरण, प्रसादी माला, प्रसादी पुष्प, प्रसादी इत्र, इनका बड़ा आदर करें। श्री जी का प्रसाद, यही हमारा जीवन है। अगर अमनिया आप पाते हैं तो आपके हृदय में भाव सूखने लगेगा। अगर जग भी गया है, अमनिया जल भी नहीं, अमनिया भोजन भी नहीं, प्रसाद। प्रपद्ये श्री वृंदावन भुवि विचित्राखिल कलाहा, समस्त कलाओं में जानने वाली शिरोमणि श्री लाडली जो ऐसे उपासक के हृदय में अपनी समस्त कलाएं प्रकाशित कर देती, अर्थात वो सहचरी भाव को प्राप्त हो जाता है। विचित्र अखिल संगीत गायन कलाओं का, चतुरता का वो मूर्तिमान स्वरूप हो जाता है। ऐसे में वृंदावन की भूमि में उन प्रेमी जनों का आश्रय लेता हूं जो ऐसे